नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कक्षा 12 का क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा इन्वर्स या व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ये बातें हर बच्चे को पता होनी चाहिए। जैसे ये हमें एक कोई आव्यूह दिया हुआ है। इस आव्यूह में जो ये दिया हुआ है 3 4 5, 1 3 4, 4 2 1, इन्हें हम कहते हैं रो या फिर पंक्तियाँ। ये पहली रो है इसलिए इसे R1 लिखेंगे। ये दूसरी रो है इसलिए R2, तीसरी रो है इसलिए R3। रो मीन्स पंक्ति। रो वे होती हैं जो क्षैतिज अवस्था में होती हैं। अब ऊर्ध्वाधर की बात करें, 3 1 4, 4 3 2, 5 4 1, ये हो गए इसके कॉलम। पहला कॉलम है इसलिए C1, दूसरा कॉलम है C2, तीसरा कॉलम है C3। इसे हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, कॉलम को हिंदी में कहते हैं स्तंभ। अब हमें रो और कॉलम की सहायता से किसी भी आव्यूह का इन्वर्स ज्ञात करना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें दिया है कि प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करें इस आव्यूह के द्वारा। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो है A बराबर IA, A इक्वल टू IA। अब यहाँ A कितना दिया हुआ है हमें, 2 -3 3, 2 2 2, 3 -2 2 इक्वल टू। अब I जो दिया हुआ है वो 3/3 का एक यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें विकर्ण एक होते हैं, बाकी वैल्यू सभी जीरो होती हैं। तो ये 3/3 का हमें एक विकर्ण आव्यूह दिया हुआ है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। अब ये जो वैल्यू दी हुई है 1, हमें ये देखना है कि जो यहाँ पर दिया हुआ है वो हमें यहाँ पर बनाना है। अब ये हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 बनाना है। अब 1 यहाँ तो कहीं है नहीं, तो हम पहली वाली रो को 2 से डिवाइड करेंगे। इसी नंबर से डिवाइड करने पे 1 बन जाएगा। तो हम लिखेंगे इसे R1। R1 के स्थान पर हमें लिखना है R1/2। इसका मतलब होता है R1 को हमें 2 से भाग करना है। जब इसे भाग करेंगे तो आ जाएगा 1, -3 को 2 से भाग करेंगे -3/2, 3 को 2 से भाग करेंगे 3/2, 2 2 2। ये विदाउट चेंज रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर पहली रो को हमें 2 से भाग करना है, 1/2। 0 को 2 से भाग करेंगे 0, 0 को 2 से भाग करेंगे 0, और बाकी किसी में कोई चेंज नहीं होगा। इंटू A। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है, अगर ये नंबर 1 हो जाए, ये नंबर 1 हो जाए तो इसकी सहायता से हम इसे और इसे 0 कर देते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें R2 को 0 करना है R1 की सहायता से। कैसे करेंगे, यदि हम R1 में 2 से गुणा कर लें और R2 में से ही घटा दें तो यह 0 हो जाएगा। इसी तरह हमें इसे 0 करना है इसकी सहायता से। यदि हम इसमें R1 में 3 से गुणा कर दें और R3 में से घटा दें तो 0 हो जाएगा। तो हम स्टेप लिखेंगे R2 की जगह R2 - 2R1। जैसे हमें R2 को 0 करना है तो हम लिखेंगे R2 टेंड्स टू। टेंड्स टू का मतलब होता है अग्रसर है। अब R1 में हमने 2 से गुणा करी और हमने R2 में से घटा दिया, R2 - 2R1 ही तो हुआ। इसी तरह हमें R3 के स्थान पे लिखना है। R3 के स्थान पे कैसे लिखेंगे, R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके और R3 में से माइनस कर दें, R3 - 3R1। R3 - 3R1 हमें करना है। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1 - 3/2 + 3/2। R1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। इसी तरह से हम R1 में 2 से मल्टीप्लाई करें और R2 में से हम R1 घटा दें तो यहाँ पे आ जाएगा 5। देखिए कैसे, R2 - 2R1 को हमें हल करना था। अब यहाँ पे हम देखेंगे R2 की वैल्यू कितनी है, 2 -
2 इंटू, अब R1 की वैल्यू कितनी है 1, 2 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे 2, 2 माइनस 2 हो गया 0, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0। इसी तरह से R2 दिया हुआ है 2 माइनस 2 इंटू, अब यहाँ जो R1 है, R1 की वैल्यू कौन सी ली जाएगी, ये वाली -3/2, तो यहाँ -3/2 हो जाएगा। 2 से 2 हमने काट दिया, 2 माइनस माइनस हो गया +3, 2 + 3 हो गया 5, तो यहाँ हमने लिख दिया 5। इसी तरह से हमें R2 की वैल्यू लिखना है, R2 माइनस 2 इंटू, अब यहाँ R1 कितना है ये वाला 3/2, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 माइनस 3, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 आ गया, हम यहाँ लिख देंगे माइनस का 1। फिर हमें अगला स्टेप लगाना R3 माइनस 3R1। अब R3 में से R1 वाले में 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, R3 माइनस 3 इंटू R1 कितना दिया हुआ है हमें 1, तो ये 3 माइनस 3 ये 0 हो गया, तो हम यहाँ पर भी 0 लिख देंगे। इसी तरह से R3, अब R3 हमें कितना दिया था -2 इंटू 3 इंटू R1 हमें दिया हुआ है -3/2, -2 प्लस 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9/2, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर लो -4 प्लस 9/2, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5/2, जो दूसरी वैल्यू थी वो आ गई 5/2। अब इसी तरह से हमें R3 माइनस 3 इंटू R1 की जो वैल्यू है वो है 3/2, उसे हल करना है, तो 2 माइनस 9/2, 2 दूनी 4 माइनस 9/2, अब 4 में से 9 को माइनस करेंगे -5/2, तो जो तीसरी वैल्यू थी वो आ गई -5/2 इक्वल टू, अब यहाँ भी हमें R2 और R3 को चेंज करना है, R1 से कोई चेंज नहीं होगा, 1/2 0 0, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2 इंटू R1 हमें दिया हुआ है 1/2, तो यहाँ पर आ गया 0 माइनस 1, माइनस का 1, ये जो वैल्यू आ गई -1। R2 माइनस 2R1, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही रहेगा, तो केवल 1 ही आएगा, यहाँ भी 0 रहेगा। इसी तरह से हमें R3 माइनस 3R1 लगाना, R3 माइनस 3R1, R1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, R3 में से घटाएंगे तो माइनस का 3/2, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में से घटा दिया 0, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 में से घटा दिया 1 इंटू ए। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है 1 बनाना, 1 बनाने के बाद इन दोनों नंबर्स को 0 बनाना, तो 1 बनाने के बाद हमने इन दोनों को 0 बना दिया है। अब जो दूसरा स्टेप है वो है 1, इस नंबर को, बीच के नंबर को 1 बनाना है, लेकिन यहाँ बीच का नंबर कितना है 5, इस 5 को 1 कैसे बनाएंगे हम, R2 वाले को 5 से भाग करके। अब R2 की जगह हमें लिखना है R2/5, R1 वही रहेगी जो है 1 माइनस 3/2 प्लस 3/2, इसे 5 से भाग करेंगे 0, इसे 5 से भाग करेंगे 1, माइनस 1 को 5 से भाग करेंगे -1/5, 0 5/2 माइनस 5/2। इसी तरह से R2 को हम 5 से भाग करेंगे, R1 और R3 में कोई चेंज नहीं होगा, 1/5, यहाँ 0, हमने R2 को 5 से भाग कर दिया है, -3/2 0 1 इंटू में ए। अब इस वन की सहायता से, जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इस वन की सहायता से हमें इन दोनों नंबर्स को 0 करना है। इस 1 की सहायता से हमें इस नंबर को और इस नंबर को 0 करना है, यानी R1 को 0 करना है और R3 को 0 करना है हमें R2 की सहायता से। तो हम R1 की जगह क्या लिख सकते हैं, R1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं
यदि हम एक में 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दें तो हम R1 को ये तो लिख सकते हैं R1 प्लस 3/2 R2। यदि हम R2 में 3/2 से मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ दें तब ये 0 हो जाएगा। और R3 को 0 कैसे कर सकते हैं? यदि हम R2 में 5/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दें R3 में से, तो हम R3 को लिख सकते हैं R3 माइनस 5/2 R2। हमें R2 में 3/2 से गुणा करके R1 में जोड़ना है। R2 की वैल्यू दी हुई है ये 0, 1 और -1/5। R2 में हम 0 जो दिया हुआ है इसमें हम 3/2 से गुणा करेंगे तो ये 0 ही होगा। 1 में जोड़ेंगे तो 1। इसी तरह से 1 में हम 3/2 से मल्टीप्लाई करें इसकी सहायता से, 3/2 की हम R2 से मल्टीप्लाई करें यानी 3/2 की हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3/2 आएगा और इसमें जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए कैसे करना है मेरे क्वेश्चन। इक्वेशन जो हमारे पास है वो है R1 प्लस 3/2 R2, R1 प्लस 3/2 R2। अब यहाँ पर R1 कितना दिया हुआ था 1, ये R1 है, प्लस 3/2 इंटू R2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0। यदि हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें ये तो 0 हो गया पूरा, तो यहाँ 1 बचा इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब अगला स्टेप कितना था R1 की जगह -3/2 प्लस 3/2 इंटू R2 दिया है हमें 1। यदि हम इसे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 3/2 ही आएगा प्लस का, और यहाँ -3/2। जब इसे जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ 0 लिख दिया। इसी तरह से R1 3/2 प्लस R2 की गुणा जो 3/2 से होगी, R2 कितना है माइनस का 1/5। पहले हमने लिखा R1 प्लस 3/2 गुणा R2, ये R2 की वैल्यू है, इसकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3/2 प्लस माइनस हो गया माइनस, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 5 की 2 से करेंगे 10। अब 2 और 10 का लासा कितना आएगा 10। इस 2 को 10 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी है 5 से, 5 की 3 से करेंगे 15 माइनस 3, 15 में से 3 गए 12/10। 12 और 10 को 2 के टेबल से काट सकते हैं तो 6 और 5 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6/5। R2 की वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना हमें, 0, 1 -1/5। अब हमें R3 की जो वैल्यू है वो इसके आधार पे लगानी है। R3 -5/2 R2, R3 -5/2 R2। R3 की जो वैल्यू है हमें इस आधार पे लगाना है। अब यहाँ R3 देखेंगे कितना 0 -5/2 इंटू R2 कितना दिया हुआ है 0, तो यहाँ 0 लगाएंगे, ये पूरा 0 आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0। दूसरे स्टेप में R3 5/2 दिया है, -5/2 इंटू R2 हमें दिया हुआ है 1, ये वाली जो वैल्यू है 5/2 -5/2 ये 0 हो गया, तो हम यहाँ पर भी 0 लिख सकते हैं। इसी तरह से R3 -5/2 -5/2 इंटू R2। अब R2 की जो वैल्यू दी है वो हमें दी है माइनस का 1/5। R3 -5/2 इंटू R2 कितना है -1/5, 5 से 5 कट गया, माइनस माइनस प्लस 1/2। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो 2 आ जाता है, -5 + 1, -5 और 1 होते हैं 4, माइनस के 2 से हम 4 को काटेंगे 2 बार, -2। अब ये जो वैल्यू है वो है -2 इक्वल टू, सेम क्वेश्चन हमें इसी तरह यहाँ पे करना है। R1 को हमें लिखना था R1
प्लस 3/2 R2। इस वाले स्टेप में R1 की जगह लिखना है 1/2 प्लस 3/2 इंटू R2। R2 हमें दिया है माइनस का 1/5। अब ये हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस माइनस 3/10। अब 2 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 10। 2 के पहाड़े में 10 आते हैं 5 बार, 5 से 1 की मल्टीप्लाई 5 माइनस 3, 5 में से 3 गए 2/10। जब इसे काटेंगे तो 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब पहली जो वैल्यू आई है वो हमारी आ गई 1/5। इसी तरह से हमें दूसरी वैल्यू लगानी है यहाँ पर R1 प्लस 3/2 इंटू R2। R2 हमें दिया है 1/5, तभी हल करके आ जाएगा 3/10। अगली जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 3/10। फिर तीसरी जो वैल्यू है R1 प्लस 3/2 इंटू R2। अब R2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 0, तो ये पूरा 0 आ जाएगा। यहाँ भी हम लिख सकते हैं 0। R2 वाले में कोई चेंज नहीं करना, R2 की वैल्यू जो है वही रहेगी, माइनस 1/5, 1/5 और यहाँ पर 0। फिर तीसरी जो वैल्यू है R3 की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलेगी R3 माइनस 5/2 इंटू R2। R3 माइनस 5/2 इंटू R2, इस फॉर्मूले की सहायता से हमें वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ R3 कितना दिया हुआ है माइनस 3/2, ये वाली R3 है, ये R2 है, माइनस 5/2 इंटू R2 की जो वैल्यू है वो है माइनस 1/5। यहाँ 5 से 5 कटेगा, माइनस माइनस प्लस 1/2, 2 इसका लासा हो गया, माइनस 3 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 2, 2 से 2 को काटेंगे 1, माइनस 1 वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ माइनस का 1। फिर इसी तरह से R3 माइनस 5/2, R3 माइनस 5/2 इंटू R2 की वैल्यू है 1/5, 5 से 5 कटेगा, केवल बचेगा माइनस 1/2। अब ये जो वैल्यू हो गई माइनस 1/2। इसी तरह से R3 माइनस 5/2 इंटू R2 हमें दिया हुआ है 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, केवल 1 बचेगा, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं इंटू A। अब जो तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में हमें ये देखना था, यहाँ पे जो 1 लिखा है इस 1 की सहायता से इन दोनों नंबर्स को 0 बनाना है हमें। सबसे पहले तो हमें इसे 1 बनाना है, यानी R3 वाली लाइन को 1 कैसे बनाएंगे, यदि हम इसी नंबर से इसे डिवाइड कर दें, यानी -2 से इसे डिवाइड करें तो 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे बना 1 0 6/5, 0 1 माइनस 1/5, 0 0 1, 1/5 3/10, 0 माइनस 1/5, 1/5 0। अब हमें इस नंबर को -2 से भाग करना था, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2। इसे फिर से हम 2 से भाग करेंगे -2 से, तो ये हो जाएगा 1/4। इसे 2 से भाग करेंगे -2 से, तो हो जाएगा 1/-2 इंटू में A। अब इतना करने के बाद में हमें इस नंबर को 0 करना है, इस नंबर को 0 करना है, तो सबसे पहले हम R1 को 0 करेंगे, R1 माइनस 6/5 R3, और R2 को 0 करेंगे हम R3 की सहायता से, तो हो जाएगा R2 प्लस 1/5 R3। यदि हम R3 में 6/5 से गुणा करें तो ये 0 हो जाएगा, और R1 में से घटाने पर वही संख्या आएगी। इसी तरह हम इस वाले में भी 6/5 से गुणा करके इसमें से घटाएं तब भी यहाँ 0 आएगा। यदि हम इसमें 6/5 से गुणा करें तो यहाँ हो जाएगा 6/5, और 6/5 में से घटाएंगे तो 0। इसी तरह से हम R2 की सहायता से R3 में 1/5 से गुणा करके R2 में जोड़ दें, इसमें हम 1/5 से गुणा करें इन तीनों में,
और जोड़ने पर यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पे 1 रहेगा। इसमें हम 1/5 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 1/5, और इसमें जोड़ेंगे तो ये 0, यहाँ पे 0 0 1। जो नियम हमने यहाँ पे लगाए हैं वही नियम हम यहाँ पे लगाएंगे। देखते हैं कैसे। हमें लिखना है R1 माइनस 6/5 R3। अब R1 कितना दिया हुआ है हमें, 1/5 माइनस 6/5 इंटू R3 की जो वैल्यू है वो हमें दी है 1/2। 2 से ऐसे काटेंगे 3 बार, 1/5 माइनस 3/5, 1 में से 3 गया माइनस 2/5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस 2/5। इसी तरह से R1 माइनस 6/5 R1 हमें दिया हुआ है 3/10 माइनस 6/5 इंटू R3 हमें दिया है 1/4। इसे हम काटेंगे 2 के टेबल से, 2 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। 3/10 माइनस 3 एकम 3, 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं 0। इसी तरह से R1 माइनस 6/5 इंटू R3। अब R3 हमें यहाँ दिया हुआ है माइनस का 1/2, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, 2 से 6 को काटेंगे 3, तो यहाँ आ जाएगा 3/5। ये वैल्यू आ गई 3/5। अब हमें R2 को चेंज करना है इसकी सहायता से। R2 को हमें चेंज करना था R2 प्लस 1/5 R3। R2 हमें दिया हुआ है माइनस 1/5 प्लस 1/5 इंटू R3। अब R3 हमें दिया हुआ है 1/2, माइनस 1/5 प्लस का 1/10, 5 और 10 का लासा 10 हो जाएगा। 5 के पहाड़े में 10 आते हैं 2 बार, और 10 ऐसे ही रहेगा। माइनस 2 में 1 जोड़ेंगे, माइनस 1/10, तो ये जो वैल्यू आ गई माइनस का 1/10। इसी तरह से R2 में हमें 1/5 R3 जोड़ना है। R2 प्लस 1/5 इंटू R3 1/4, 1/5 प्लस 1/20, 5 और 20 का लासा 20, 5 के पहाड़े में 20 आते हैं 4 बार, तो यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस 1, 5/20 1/4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/4। इसी तरह तीसरा स्टेप R2 प्लस 1/5 इंटू R3 हमें दिया माइनस का 1/2, तब ये हो जाएगा माइनस का 1/10। तो ये जो वैल्यू आ गई माइनस 1/10। बाकी वैल्यू हम वैसी लिख देंगे जैसी दी हुई है, इंटू A। अब जब हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ये जो वैल्यू है वो बन गई I इक्वल टू, अब जब यहाँ पर I बन जाता है तो निश्चित रूप से ये जो वैल्यू है वो होती है A इन्वर्स इंटू A। अब यही हमारा इन्वर्स हो गया, यही हमें ज्ञात करना था। प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।